दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी आप प्रीपोजिशन भूलेंगे नहीं। आज मैं एक फुल कॉन्सेप्ट लेने वाला हूँ प्रीपोजिशन का, जो कि प्रीपोजिशन हमेशा हर एक एग्जाम में फंसते रहते हैं। ठीक है, जैसे आपका एसएससी में फंसता है, एसएससी सीजीएल और एमटीएस, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस और बैंकिंग का एग्जाम हो गया, ये सब में जो है हमेशा प्रीपोजिशन का यूज होता है। और प्रीपोजिशन के बिना सारी इंग्लिश अधूरी है, क्योंकि प्रीपोजिशन एक कंजक्शन का काम करता है, एक कनेक्टर्स का काम करता है। ठीक है, एक कनेक्टर्स का काम करता है और ये हमेशा बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर चलते हैं ये हमेशा। तो आइए आज हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशन, ओके, जो कि हमने लिखा है ज़िंदगी में कभी भूल ही नहीं पाएंगे प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का क्या है, प्रीपोजिशन कैटेगरी वाइज बांटे गए हैं, तो आप लोग कैटेगरी वाइज प्रीपोजिशन को लर्न कीजिए, याद कीजिए। ओके, चाहे बच्चा 9th में पढ़ रहा हो, 10th में पढ़ रहा हो, 8th में पढ़ रहा हो, या चाहे कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, हमेशा प्रीपोजिशन आते रहते हैं। चलिए देखते हैं प्रीपोजिशन, समय को बर्बाद ना करते हुए। ओके, प्रीपोजिशन वे शब्द हैं जो नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरी चीज़ से बताते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, जैसे स्थान हुआ, समय हुआ, दिशा हुआ, तरीका हुआ, कारण हुआ, सब की कैटेगरी अलग अलग है प्रीपोजिशन की। ओके, हम तो ये पढ़ लेते हैं, इन मतलब में होता है, ऑन मतलब पर होता है, एट मतलब भी पर होता है टाइम के लिए, विथ का मतलब होता है साथ, हम सब पढ़ लेते हैं। फ्रॉम का मतलब होता है से, टू का मतलब होता है से, ठीक है, इनटू का मतलब होता है में, ओवर का मतलब होता है ऊपर, अंडर का मतलब होता है नीचे, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, हम सब ये सब पढ़ लेते हैं। लेकिन कहाँ दिक्कत होती है प्रीपोजिशन में कि हम लोग भूल जाते हैं प्रीपोजिशन लगाना कहाँ है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। ओके, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, देखिए स्थान, जो प्रीपोजिशन होते हैं, स्थान कोई होता है, उसके पहले कौन कौन सा प्रीपोजिशन लगता है यहाँ पे ये डिसाइड करना जरूरी है। ओके, जैसे इन है, ऑन है, एट है, अंडर है, ओवर, बिहाइंड, बिटवीन, एमंग, नियर, ये सब जो होता है वो स्थान के कोई ना कोई, जब नाउन वाला स्थान हो, ठीक है, तो वहाँ पे उसके पहले ये सब प्रीपोजिशन लगते हैं। हमने कहा यहाँ पे इन द पॉन्ड, इन द पॉन्ड, अब देखिए इन लगा है तालाब में, ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉन्ड है, तालाब, ये कोई ना कोई तो स्थान ही होगा वहाँ पे। ठीक है, इसीलिए तो ये यहाँ पे इनका यूज हो जाता है। ओके, आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। चलिए हम लोग स्थान वाला अब ये डिफिनीशन हम लोग ये पढ़ लेते हैं, ये चीज़ समझ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बताया है कहाँ, वेयर, देखिए स्थान वाले ये सब हैं। ठीक है, अब देखिए ये, इसको हम कहते हैं कॉमन प्रीपोजिशन, ये सामान्य रूप से अधिकतर हर जगह काम करते हैं। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल हमने इसीलिए लिख दिया है, ओके, कि आप लोग, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक, अब देखिए द कैट इज ऑन द टेबल, अब ये जो ऑन है और टेबल है, ठीक है, तो कैट कहाँ बैठी है, वेयर लगा है ना, तो इसमें वेयर आ रहा है, तो कैट कहाँ बैठी है, टेबल पर बैठी है। अब देखिए द बॉल इज अंडर द चेयर, अब देखिए बॉल कहाँ है, चेयर के नीचे है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें लगे। सी लिव्स इन आगरा, अब ये भी देखिए, ये भी कोई ना कोई प्लेस है, स्थान है, तो यहाँ पे इन लगा हुआ है। ही इज स्टैंडिंग बिटवीन टू पर्सन, अब यहाँ पे दो व्यक्ति की बात हो रही है, टू पर्सन, ही इज स्टैंडिंग, बैठे हुए हैं। अब ये भी कहीं ना कहीं जो है वेयर इसमें आ रहा है, तो बिटवीन होगा। ठीक है, दो लोगों के बीच की बात हो रही है, हमने बिटवीन का यूज पहले ही पढ़ा दिया है। ठीक, द टीचर इज एमंग पीपल, अब यहाँ पे देखिए लोग, बहुत सारे जब लोग होते हैं उनके बीच की बात होती है, तो एमंग का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। अब एक थोड़ा एग्जाम ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। इन का मतलब होता है इनसाइड, अंदर की ओर, ऑन का मतलब होता है कोई टच, कोई सरफेस हो, या कोई टच, कोई सरफेस हो, ऑन मतलब पर, इस पर। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया कैट कहाँ बैठी थी, टेबल पर। ओके, तो यानी कि ये छुआ रहे। ठीक, बात समझ, ये मानते हैं टेबल है और इस पर कोई चीज़ बैठी हुई है, कैट। ठीक है, तो यहाँ पे जब टच होता है, ऑन का मतलब यही लगता है, ऑन मतलब ऊपर। ठीक है, अगर ये चीज़ है, मानते हैं छत है और इस पर ये पंखा लगा है, तो यानी कि ये टच नहीं है, तो यहाँ पे ऑन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट पॉइंट के लिए या टाइम के लिए बात होती है, एट के लिए। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, व्हेन, कब। ठीक है, कॉमन प्रीपोजिशन क्या है, इन, ऑन, एट, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, बिफोर, ये सब टाइम दिखाते हैं, बाई, फ्रॉम। ओके, मीट यू एट 6 PM, द एग्जाम इज ऑन मंडे,
अब देखिए ये टाइम को दिखा रहे हैं, टाइम को डिनोट कर रहे हैं ये सब, ठीक है। आई वॉक्स इन द मॉर्निंग, अब ये भी टाइम को, अब देखिए मॉर्निंग है, मंडे है, 6 PM है, ये सब टाइम को डिनोट कर रहे हैं। ओके, आप लोग बहुत ध्यान समझना। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। ओके, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे इन मंथ के लिए यूज होता है, ईयर के लिए यूज होता है, सेंचुरी के लिए यूज होता है और लॉन्ग पीरियड के लिए इनका यूज होता है। और ऑन का यूज कहाँ होता है? डे के लिए और डेट के लिए अधिकतर ऑन का यूज होता है, और एट जो है एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज होता है। ओके, जैसे एग्जैक्ट टाइम हमने बताया ना, एग्जैक्ट टाइम, यहाँ पे ऑन और एट का भी हम यूज बता देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखिए प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, मोशन, दिशा को दिखाता है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है डायरेक्शन को दिखाने का प्रयास कर रहा है, मूवमेंट, मोशन को दिखाने का प्रयास कर रहा है, डायरेक्शन को दिखाने का प्रयास कर रहा है, और वहाँ पे किस चीज़ का प्रीपोजिशन का यूज होता है ये चीज़ देखना है। कॉमन प्रीपोजिशन यहाँ पे टू, फ्रॉम, इनटू, ऑन टू, ओके, टूवर्ड्स, अक्रॉस, थ्रो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ही वॉक्ड टू स्कूल। अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे ही वॉक्ड टू स्कूल, अब यहाँ पे देखिए कोई ना कोई मोशन डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे टू का यूज हो गया है, ठीक। जैसे कहते नहीं ही गोज टू स्कूल, तो टू है तो मोशन डायरेक्शन की बात हो रही है, वो कहाँ जा रहा है? स्कूल की तरफ जा रहा है ना, तो इस वजह से टू का यूज होता है। द बर्ड फ्लू इनटू द रूम इन द मॉर्निंग। ओके, अब यहाँ पे देखिए इनटू का प्रयोग हो रहा है, यहाँ मोशन की बात हो रही है कि पक्षी जो है फ्लू रूम में उड़ी, और इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह के समय। अब यहाँ पे देखिए इन का प्रयोग क्यों हुआ है, ठीक है, हमने बताया था, ठीक है, टाइम को डिनोट करता है। और यहाँ पे इनटू जो है, इनटू हमारा मोशन की बात कर रहा है, यानी कि रूम में वो उड़ रही है, टहल रही है, ठीक है। यहाँ पे अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सी फेल इनटू द रोड। अब देखिए यहाँ पे सरफेस की बात हो रही है ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डायरेक्शन की बात होती है। अब ही रन अक्रॉस द फील्ड। अब यहाँ पे थ्रो हमने इसीलिए बताया, कैटेगरी वाइज मैंने बांटा है, ठीक है, कैटेगरी वाइज मैंने बांट दिया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ रीजन, कॉज। ओके, जैसे फॉर है, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू। अब एग्जांपल देखते हैं, सी वॉच फाइंड फॉर ब्रेकिंग द रूल। अब यहाँ पे देखिए फॉर मतलब के लिए, बिकॉज मतलब क्योंकि, बिकॉज ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पे सी वॉच फाइंड फॉर ब्रेकिंग द रूल्स, ब्रेकिंग द रूल्स। अब यहाँ पे द फुटबॉल वॉच कैंसिल्ड ड्यू टू रन। अब यहाँ पे देखो कोई ना कोई रीजन बता रहा है, ओके, कोई ना कोई रीजन बता रहा है, ड्यू टू कारण बता रहा है, यानी कि पानी बरसने की वजह से फुटबॉल मैच कैंसिल हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए दूसरा है प्रीपोजिशन ऑफ मेथड, इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे देखिए ये मेथड तरीका, मैनर बताता है, ठीक है, जहाँ मैनर बताया जाता है वहाँ पे बाई या विथ का यूज होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, द लेटर वॉज सेंट बाई पोस्ट इन द मॉर्निंग। अब ये देखिए मेथड कहीं ना कहीं मेथड बता रहा है, ठीक है, यानी कि जो है लेटर भेजा गया था, ठीक है, पोस्ट के द्वारा, यानी कि देखिए ये कोई ना कोई जो है मैनर बता रहा है, पोस्ट के द्वारा भेजा गया था सुबह में। सी कट द मैंगो विथ अ नाइफ। यहाँ पर भी देखिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट, नाइफ क्या है? चाकू, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे इसके विथ का यूज हुआ है इसके साथ में, ठीक। हमने यहाँ इसीलिए लिखा है कि बाई जो है मेथड के लिए लगाएंगे और विथ जो है कोई ना कोई टूल के लिए लगाएंगे। ओके, और इसका मतलब बाई मतलब होता है के द्वारा, और टूल का मतलब होता है, विथ का मतलब होता है साथ, ठीक है, तो यानी कि के साथ या साथ, ठीक है ना। सी कट वह जो है काटती है विथ, सी कट द मैंगो को काटती है विथ अ नाइफ, चाकू। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड प्रीपोजिशन रूल। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस पर जो है इंग्लिश जो है मिलने वाली है, और SSC CGL MTS 10+2 की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए। ओके, थैंक यू।